नमस्कार, मैं हूं अरविंद राजतोष। हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन महिलाओं की जो समाज का एक हिस्सा तो कही जाती हैं, मानी भी जाती हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में दर्द है, तकलीफ है, समस्याओं का कोई अभाव नहीं है। जाहिर तौर पर ऐसी महिलाओं के लिए अगर कोई आवाज़ उठाता है और ये कहता है आओ छू ले आसमान, तो हम कह सकते हैं कि वाकई उम्मीद की एक किरण यहीं से पैदा होती है। और इस पूरे कार्यक्रम को अपने तरीके से आगे बढ़ाने का जो काम कर रही हैं उसमें तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अभी हम एक ऐसी कलाकार से आपको मिलवाने वाले हैं जो बहुत ही गंभीरता से उस पूरे आयोजन को लेकर गंभीर तो है ही और पूरे सफ़र को भी आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। और आज हमारे साथ है मशहूर सिंगर नेहा रिजवी, जो बताएंगी आपको कि वाकई इस पूरे आयोजन के पीछे क्या क्या तैयारी उन्होंने की है। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच। नमस्ते, नमस्कार, आदाब। मैं हूँ नेहा रिजवी और मुझे यहाँ बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे मेन स्पॉन्सर हैं फॉर स्पॉन्सरिंग आवर इवेंट, जिसका नाम है आओ छू ले आसमान, टू सपोर्ट सर्वाइवर्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफ रेस्क्यू फाउंडेशन। ये एक ऐसी एनजीओ है, एक ऐसी संस्था है जो पिछले 20 सालों से भी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि इसको लगभग 21 साल हो गए हैं, जो लड़कियों और औरतों और बच्चों, जो बच्चियां हैं, उनको किसी भी तरीके के ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी से उनको रेस्क्यू करते हैं। पर उनका काम वहाँ ख़त्म नहीं होता है। सबसे पहले तो वो स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, रेड मारते हैं, लड़कियों को रेस्क्यू करके लाते हैं। वहाँ से उनकी असली जंग शुरू होती है कि लड़कियों को अपने शेल्टर होम में रखना, उनको रिहैबिलिटेट करना, मेडिकल कई बार लड़कियों को इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि वो जल्दी बड़ी हो जाए, हार्मोनल इंजेक्शंस फॉर एग्जांपल, या उसके जो इल इफेक्ट्स होते हैं उनको, अगर कोई कई दिनों तक जिस जगह पे अगर वो काम करती हैं उनको खाना नहीं दिया जाता है, या फॉर एग्जांपल जो बच्चों को किडनैप करके रेड लाइट एरिया से वो मतलब उनको वहाँ भेज दिया जाता है, वहाँ से रेस्क्यू करके लाते हैं। जो भी मेडिकल असिस्टेंस और नीड की उन्हें ज़रूरत होती है वो उनको प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा जब वो ठीक हो जाते हैं, उनकी काउंसलिंग करना और उनको अपने पैरों पे खड़ा करना, उनको सक्षम बनाना, उनको कोर्स सिखाते हैं। भले उनको इंजीनियर बनना है, उनको डॉक्टर बनना है, नर्स बनना है, स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, एंड वो लगातार ये इस काम 20 सालों से भी ज़्यादा करते हैं। और ऐसा है कि इनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। तो मैंने कहा कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को समाज में ये पता होना चाहिए कि ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगियां दांव पे लगाकर वो बच्चियों को, औरतों को सहारा देते हैं। और ये नेपाल से, बांग्लादेश से अगर कोई लड़की रेस्क्यू करके लाते हैं तो उनको वहाँ जाके छोड़ते हैं। 5 साल तक वो देखते हैं कि लड़की को कोई तकलीफ तो नहीं है, वो लगातार उनकी टच में होते हैं। दे मेक श्योर कि ये लड़कियां और औरतें अपने घरों में सुरक्षित है वापस। और अगर घर वाले नहीं चाहते हैं तो वो अपने घर में, जिसका नाम है रेस्क्यू फाउंडेशन, उस शेल्टर होम में रखते हैं। तो जब मैंने जाके देखा वहाँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर, लड़कियां और बच्चे एकदम नॉर्मल हैं। मतलब मुझे उनसे बात करके एक बार भी नहीं लगा कि मतलब किसी को कभी किसी ने किडनैप किया होगा या रेस्क्यू करके लाए हैं। एंड मैं शॉक में रह गई। और सारा दिन में, जब मैं पहली बार मिल के आई, मैं सोच में थी कि उन पे क्या बीतती है उससे बाहर आना। लेकिन इस तरह का जब भी कोई आयोजन होता है मुंबई में, आप उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं। ये जो प्रेरणा है, क्योंकि बाकी सिंगर को भी हमने देखा है, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मेरे अंदर पहले से ही, बचपन से ही ऐसी कुछ चीज़ है कि मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हर इंसान का एक फ़र्ज़ है इस दुनिया में, हम सब का फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे की मदद करें। और जिस तरीके से हमारा समाज, और मैं अपने देश की बात करूँगी, मैं चाहूँगी कि हमारा देश इतनी तरक्की करे कि हम किसी से पीछे नहीं हो। इससे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होनी चाहिए इसमें कि जो लेडीज़ हैं और औरतें हैं उनको इतना सक्षम बनाया जाए, ताकि बिकॉज वो बहुत ही बड़ा हिस्सा है हमारे देश की प्रगति में जी। तो मैंने ये सोचा कि अगर कुछ अच्छा नहीं किया जिंदगी में, किसी की मदद नहीं की, ये हमेशा मेरी कोशिश होती है कि जहाँ पर भी कुछ भी हो, किसी को हम एंटरटेनर्स हैं, खुशी देना अपने काम के जरिए, और उनके लिए अगर कुछ नहीं किया तो मुझे लगा कि मतलब आई फील कि मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं कुछ करूं। और इस वजह से मैंने ये सोचा कि हमें ये कार्यक्रम करना चाहिए जिसका नाम है आओ छू ले आसमान। इस कार्यक्रम का नाम आओ छू ले आसमान इसलिए रखा है कि द स्काई इज नॉट द लिमिट। वो जो चाहे अपनी लाइफ में कर सकती हैं, क्योंकि मैंने ये खुद एग्जाम्पल देखा वहाँ जाकर। तो मैंने कहा कि लेट्स डू समथिंग फॉर देम। दूसरों को खुशी देना, कुछ अच्छा करना जिंदगी में, अपनी जिंदगी में थोड़ी सी इसके लिए जगह बनाइए दोस्तों, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये 12 मार्च का जो
दिन है आपने चुना जी। है, उसमें और क्या क्या स्पेशल होगा? उस दिन कौन कौन से लोग आएंगे आपके साथ? तो बहुत सारे लोग रहते हैं अक्सर। जी जी। इस बार क्या होगा स्पेशल? सबसे स्पेशल बात ये है कि हमारे साथ इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो इस इवेंट को अटेंड करेंगे, इस इवेंट को अटेंड करेंगे और हमारा साथ देंगे, हमारा सपोर्ट किया है। इससे भी पहले जो हमने एक इवेंट किया था उसमें हमारे साथ पद्मश्री अनुप जुलोटा जी थे और डॉक्टर सुरेश वाडकर जी थे जिन्होंने हमारा साथ दिया इसमें। और इस बार भी इंडस्ट्री के काफ़ी सारे नामचीन लोग हैं, जैसे लास्ट टाइम और भी लोग जैसे आए थे जो थे नाविद जाफरी जी, तलत अजीज़ जी जो मशहूर गायक हैं और एक्टर्स हैं, और एक्स मेयर है जो हमारी मुंबई की निर्मला ताई प्रभा वालकर जी, और वो आई थी और उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो इस बार भी हमारे साथ हमको ये पता है कि काफ़ी सपोर्ट है इंडस्ट्री का और लोगों का जो आते हैं सिर्फ देखने के लिए नहीं, बट दे कम टू सी कि ये जो हम कुछ क्लिपिंग सिखाते हैं शेल्टर होम में जो लड़कियां हैं और जो बच्चियां हैं और वो क्या प्रगति कर रही हैं। जैसे कि एक कहानी ये है कि जिस एक लड़की को रेस्क्यू करके लाए थे ये, आज वो शी इज अ वुमन एंड शी इज वन ऑफ द ट्रस्टीज ऑफ दैट एनजीओ। तो जिस आप देख सकते हैं कि जमीन और आसमान का फर्क है कि कहाँ पर जिसको कभी ऐसा लगता कि मेरी जिंदगी में नहीं है कुछ भी करने के लिए, आज उनके पास क्या क्या नहीं है करने के लिए, वो ये हिम्मत रखती कि हम कुछ भी कर सकते हैं और हम किसी से कम नहीं है। और हमारे इस इवेंट जो 12 में वीर सावरकर दादर में है, 7:30 PM को शुरू होगा ये कार्यक्रम हमारा। इसमें हमारे साथ दिव्या कुमार जी हैं जो बॉलीवुड के बहुत ही नामचीन प्लेबैक बॉलीवुड सिंगर हैं, और जब मैंने उन्हें कहा ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू जॉइन अस एंड उन्होंने बोला नेहा आई वुड बी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। और मैं बचपन के दोस्त हैं इनके जाहिर तौर पर। हमने बहुत पहले गाना गाया था, एक कार्यक्रम आता था आओ छूली गाएं सब टीवी पर, और तब से हमारा हमारी दोस्ती है। एंड उसके अलावा हमारे साथ राजू श्रीवास्तव जी हैं जो बहुत ही फेमस कॉमेडियन हैं। उनके पास एक बहुत ही स्पेशल मैसेज है जो सोशल मीडिया में बहुत जल जाएगा, और ऑन द डे ऑफ द शो भी हम ये जाहिर करेंगे कि उनका क्या मैसेज है लोगों के पास। और ऐसे कई सारे व्यक्ति हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिनका सपोर्ट है, और हम उन सब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट है मेरी फैमिली का और मेरे पेरेंट्स का, मेरे उस्ताद और मेरे गुरु, मेरे फादर उस्ताद राजकुमार रिजवी और मेरी मदर इंद्रानी रिजवी, और हमें जो और भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारे स्पॉन्सर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया, देयर आर मेन स्पॉन्सर्स एंड वी थैंक देम। एंड वी हैव स्टार टैलेंट फ्यूजन, दैट इज ये चैरिटी शो है, यहाँ पे टिकट दिस इज टू सपोर्ट, ये टिकटेड शो है, पर दोस्तों इस टिकट की प्राइस बहुत मिनिमल है। आप आइए और आप बहुत इंजॉय करेंगे। You can book your tickets on bookmyshow.com या प्लीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आओ छूले आसमान टाइप करेंगे तो आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जब भी कोई इवेंट होता है हर कोई अपनी तरफ से तैयारी करता है। यहाँ आप परफॉर्म करने वाली हैं जी, किस तरह से तैयारी कर रही हैं, क्योंकि ये स्पेशल प्रोग्राम है थोड़ा अलग है। मैं परफॉर्म करने की कोशिश कर रही हूँ मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ, बट बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि क्योंकि मैं एक घराने से आती हूँ और प्लस ये एक बहुत ही अच्छे कॉज के लिए है, तो हमारा जो अंग है वो सिर्फ गज़ल ही नहीं है, गज़ल, बॉलीवुड, सूफी, फ्यूजन, और तो इसी को मिलाकर कुछ मेलोडीज और जो नामचीन गाने हैं और फ्यूजन, सूफी, इस सब की पेशकशी होगी उसमें। तो जब बात निकल ही गई है संगीत की, गीत की, तो कुछ तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैं 2 गाने गा देती हूँ जो आपको ठीक लगे, आपको रख लीजिए। महफिल में तेरी हम ना रहे जो कम तो नहीं है, हम तो नहीं है। कितनी दफा सुबह को मैंने तेरी आंगन में बैठे मैंने शाम किया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ बेलिया। वाह वाह वाह। जाहिर तौर पर जब इस तरह का माहौल होता है उसमें संदेश बहुत मायने रखता है जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा? पिछले दिनों भी आपने बहुत सारा कार्यक्रम किया है, छूलो आसमान के जरिए जी, आओ छूले आसमान, क्या कहेंगे कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है? एक बहुत ही लिबरेटिंग
एक्सपीरियंस होता है जिसमें आपको लगता है कि आप कलाकार एक वजह से बने गए हैं इस दुनिया में। ऐसा कहते हैं कि पिछले जन्म में जब एक कलाकार मोती दान करता है तब वो कलाकार बनता है, और मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने मुझे इस जन्म में कलाकार बनाया और ये भावना दी है। ये भावना हर इंसान में होती है, किसी में थोड़ी कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में जागरूक करने की ज़रूरत होती है। पर मुझ में ये भावना है कि ज़िंदगी में अगर ये ज़िंदगी मुझे मिली है तो इसको बहुत अच्छे ढंग से मुझे इसे जीना है और कुछ अच्छा काम करके दिखाना है। तो इस कार्यक्रम के जरिए मेरे अंदर ये जो भावना है कुछ अच्छा काम करने की, लोगों के लिए मदद करना, ये भावना और जागृत हो गई है और मैं और भी अच्छा काम करना चाहती हूँ। जितना हो सके ज़िंदगी में किसी की मदद करना, किसी के चेहरे में मुस्कान लाना, किसी को खुशी देना। अगर मेरी ज़िंदगी में मैं ये कर पाई तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगी। काश ऐसी सोच और भी लोगों के अंदर आ जाए, खासकर युवा वर्ग की जो लड़कियां हैं उसमें। निश्चित रूप से नेहा की जो उड़ान है उसको लेकर हम आश्वस्त हैं कि वाकई अलग अलग मंचों पर जाकर जिस तरह से ये संदेश देने का काम करती हैं गायकी के जरिए, ऐसे में कहा जा सकता है कि जो भी इस देश में पीड़ित और शोषित महिलाएं हैं उनको अगर इस तरह का मौका मिलता है तो वो भी कह सकती हैं आओ छूले आसमान। नेहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चलते चलते एक गुनगुनाहट और होनी चाहिए। छाप तिलक सब जीनी रे मुँह से नैना मिलाए के रे, छाप तिलक सब जीनी रे मुँह से नैना मिलाए के रे। बहुत बहुत शुक्रिया और हम शुभकामनाएं देंगे कि आपका जो पूरा प्रोग्राम है बहुत ही ज़्यादा सक्सेस हो ताकि उसका जो मकसद है वो आम लोगों तक पहुंचे। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।